स्टार्ट करते हुए दी ऑब्जर्वर पैटर्न। अगेन ये एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है एंड बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू समझाता हूँ। सो एक वेदर स्टेशन है एंड वो क्या करता है, कुछ भी आपका जो टेम्परेचर वो मेजर करता है एंड देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस। तो आपके जैसे फ़ोन, टीवी एंड डिस्प्लेज होंगे, जो भी वो टेम्परेचर है वो आपको शो करवाना है। सो सिंपल एक वेदर स्टेशन, सो WS वेदर स्टेशन, ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है एंड देयर माइट बी मल्टीपल डिवाइसेस। सो एक ऐसी डिवाइस है एंड हो सकता है एक और डिवाइस हो और डिवाइस हो एंड और भी बहुत डिवाइस हो, मतलब अलग अलग टाइप के डिवाइस हो सकते हैं, आई डोंट केयर। एंड बाई चांस लेट सपोज इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, तो हर एक डिवाइस को अभी 25 डिग्री वो डिस्प्ले कराएगा। ठीक है। अब मान के चलो सन आया, थोड़ा गर्मी हुई एंड अब इसका जो टेम्परेचर वो 30 हो गया है। सो ये क्या करेगा, जितने भी आपके ऑब्जर्वर्स या जितने भी आपके डिवाइस होंगे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन सब का जो टेम्परेचर है वो आपका 30 हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज कि ऑब्जर्व करना है, अपडेट करना है। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये बना तो देंगे, पर इसमें ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है, मतलब क्यों यूज़ करें, और अगर वो ऑब्जर्वर पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो तो बताओ एक बार। तो सिंपल है, मैं अब आपको बताता हूँ कि विदाउट ऑब्जर्वर पैटर्न क्या दिक्कत आने वाली है। सो अ वेदर स्टेशन वुड नीड टू नो अबाउट एवरी सिंगल डिवाइस। सो इसका मतलब जब आप एक वेदर स्टेशन बनाओगे, याद रखना जब बनाओगे एंड जितने भी आपके डिवाइस होंगे, जितने भी होंगे, तो सबसे पहले जब वेदर स्टेशन बनेगा ऑन द स्पॉट उसको पहले सबके बारे में रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या क्या है मेरे पास डिवाइसेस है, वो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। एंड वेदर स्टेशन इज टाइटली कनेक्टेड टू ऑल डिवाइस। हाँ या क्योंकि टाइटली कनेक्टेड है, व्हाट इफ अगर मैं कोड रन कर दिया, अब मैं चाहता हूँ नहीं चल यार मेरे को एक और कुछ रन करना है, एक और डिवाइस चाहिए, हो सकता है मेरे को एक टीवी का डिवाइस चाहिए, अलग हो सकते हैं ना, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड कराना पड़ेगा, कोड में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट टाइटली कनेक्टेड, टाइटली कपल। एंड लो लेवल डिज़ाइन में पता है टाइटली कपल इज़ नॉट गुड, तो मेरे को लूज कपल चाहिए। हाँ हो सकता है अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगी टाइटली कपल कैसे है, जब मैं कोड बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों वो टाइटली कपल्ड है, वो बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है। एंड एडिंग अ न्यू डिवाइस मीन्स चेंजिंग वेदर स्टेशन कोड। मेरे को अगर कुछ भी डिवाइस ऐड करना है तो जो भी वेदर स्टेशन का कोड है यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा कोड उसका। कुछ भी मेरे को अगर डिवाइस रिमूव करना है तो यहाँ पे वापस मेरे को कुछ ना कुछ एक कोड चेंज करना पड़ेगा। एंड लास्ट में वेदर स्टेशन डिपेंड्स ऑन वेरी स्पेसिफिक डिवाइस टाइप। मान के चलो मेरे पास अभी टीवी है, मोबाइल है, वापस एक मोबाइल है, वापस एक मोबाइल है और एक डेस्कटॉप है। ठीक है। अब ये सारे क्लासेस होंगे, कुछ आइडिया लग गया होगा, क्लासेस होंगे क्लासेस। अब मैंने इन फ्यूचर जाके बोल दिया नहीं यार मेरे पास अब एक नया डिफरेंट टाइप का आ रहा है, दैट इज़ लेट सपोज होर्डिंग या बोर्डिंग या जो भी है, होर्डिंग की वो है मेरे अलग से है या थिएटर में है, कुछ भी है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस इसके अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वापस एक नया कोड लिखना पड़ेगा एंड वापस यहाँ पे मेरे को जो कोड है चेंज करना पड़ेगा। सो बहुत ही वेरी स्पेसिफिक डिवाइसेस पे ही वो करेगा काम। अब व्हाट इफ अगर मेरे को इन फ्यूचर नया डिवाइस चाहिए होगा, फिर कैसे। सो यहाँ पे आपको विदाउट ऑब्जर्व पैटर्न यहाँ पे आपको ये दिक्कत आएगी। एंड डोंट वरी, मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि क्यों ये गलत है या यानी ऑब्जर्वर पैटर्न कैसे इसको सॉल्व करेगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। पहले मैं विदाउट करने वाला हूँ। सो विदाउट पैटर्न, ओके। सो आई नीड अ क्लास विच वुड बी नथिंग बट अ वेदर स्टेशन। मेरे को पता है जब एक वेदर स्टेशन बनता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोई एक टेम्परेचर होना चाहिए। सो बस ऐसे ही मैं टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, कि मेरे को अभी नहीं पता, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 0 है। एंड जब भी एक वेदर स्टेशन बनेगा ऑन द स्पॉट मेरे को बताना होगा कि भाई ये मेरे पास डिवाइसेस कनेक्टेड है। सो कैन आई जस्ट से एक और क्लास बनाऊंगा, लेट सपोज फोन डिस्प्ले नाम का। ठीक है। फोन डिस्प्ले में कुछ नहीं होगा, एक मेथड होगा लेट सपोज अपडेट करने का मेथड। अपडेट क्या करेगा, तो जो भी उसके पास न्यू टेम्परेचर आएगा कि भाई एक न्यू टेम्परेचर आया है, वो बस वो टेम्परेचर डिस्प्ले करा दे। मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट एफ फोन डिस्प्ले टेम्परेचर इज इक्वल टू जो भी न्यू टेम्परेचर है बस वो अपडेट करा देगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। तो कहने जैसे जब एक वेदर स्टेशन बना, मैं बोल देता हूँ कि एक मेरे पास फ़ोन डिस्प्ले आ गया।
सो फोन डिस्प्ले विच वुड बी ऑफ फोन डिस्प्ले, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वेदर स्टेशन का अब मैं करता हूँ एक टेम्परेचर अपडेट करवाता हूँ। सी, सो अपडेट टेम्परेचर, ये क्या लेगा, एक न्यू टेम्परेचर लेगा। सो मैंने बोल दिया एक न्यू टेम्परेचर, कुछ नहीं करना, जो भी आपका टेम्परेचर है उसको क्या कर देते, चेंज कर देते विद द न्यू टेम्परेचर। अब मैं चाहता हूँ जब भी ये टेम्परेचर अपडेट हुआ तो जितने भी उसके डिवाइसेस होंगे, जितनी भी डिस्प्ले कनेक्टेड होगी, उन सबको अपडेट करवा दे। सो कैन आई जस्ट से एक और नया मेथड बना देते हैं, ऐसे ही मैं बोल देता हूँ नोटिफाई डिस्प्लेस या नोटिफाई, हाँ नोटिफाई डिस्प्ले। नोटिफाई डिस्प्ले क्या करेगा, जितनी भी आपके कनेक्टेड है, तो पहले एक कनेक्टेड है आपका फ़ोन डिस्प्ले, उसको मैं बोल देता हूँ अपडेट कर दे, जो भी आपका करंट टेम्परेचर है बस उसको दे दे, दैट्स इट, सिंपल। तो जो भी आपका फ़ोन डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो अपडेट हो जाएगा ना, आपका प्रिंट करा देगा। एंड लेट्स से इफ आई रन दिस, सो पहले मेरे को एक WS बना देता हूँ, वेदर स्टेशन। सो एक मेरा वेदर स्टेशन बन गया। जैसे वेदर स्टेशन बनेगा मैं बोल देता हूँ वेदर स्टेशन में अपडेट टेम्परेचर कर 30। एंड इफ आई रन दिस, सो अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देख लेते हैं एक बार। ओके हाँ, जब भी आपका अपडेट टेम्परेचर होता है तो नोटिफाई करना पड़ेगा ना, तो नोटिफाई करवाने के लिए मैं इसको कॉल करा देता हूँ, विच इज़ नोटिफाई डिस्प्ले। एंड लेट्स सी इफ आई रन दिस, तो देखो आ रहा है फोन डिस्प्ले टेम्परेचर 30 आ रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। अब दिक्कत देखो क्या है, इन फ्यूचर इफ आई से नहीं भाई अब मेरे को एक और नया वो चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, वो तो सेंस बनता ही है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये टीवी डिस्प्ले, एंड मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टीवी डिस्प्ले टेम्परेचर, बट आपको वेदर स्टेशन के कोड में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइटली कपल्ड है, दे आर टाइटली। एंड इधर करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा टीवी डिस्प्ले, विच इज टीवी डिस्प्ले। एंड अगर अपडेट करवाना है तो वापस यहाँ पे आपको टीवी डिस्प्ले को अपडेट कराना पड़ेगा। एंड इफ आई रन दिस, तो आपका टीवी डिस्प्ले भी अपडेट होगा, बट यहाँ पे देखा टाइटली कपल्ड है। आपने नया डिस्प्ले तो ऐड करवाया, बट आपको इसके कोड में, वेदर स्टेशन के कोड में चेंज करना पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आई नो इट विल वर्क, बट दिस इज नॉट अ गुड स्टफ या गुड कोड। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग द ऑब्जर्वर पैटर्न। चलो अब अगर मेरे को ऑब्जर्वर पैटर्न समझना है, सिंपल है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले मेरा एक आएगा विच वुड बी अ वेदर स्टेशन। अब वेदर स्टेशन के अंदर मेरे को पता है दो मेथड तो मैंने बनाए थे, बट सिंपल एक दो मेथड देंगे विच वुड बी एन अपडेट टेम्परेचर एंड मैं बोल देता हूँ गेट टेम्परेचर। आई नो अगर आपने पिछला वाला कोड देखा होगा वहाँ पे सिर्फ अपडेट टेम्परेचर था, गेट टेम्परेचर आप गेट करवा लेना, मैंने लिखा नहीं है, बट थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बनाता हूँ। दिक्कत क्या थी, जब भी मैं एक नया डिस्प्ले बनाऊँ, टीवी डिस्प्ले या मोबाइल का डिस्प्ले या कुछ भी डेस्कटॉप का डिस्प्ले, तो मेरे को क्या करना था, यहाँ पे उनको इनिशियलाइज करना पड़ता था, विच इज़ टाइट कपलिंग, वो नहीं करना। तो उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी मोबाइल डेस्क, इतना आइडिया लग गया होगा, कुछ भी और भी डिस्प्ले होंगे इन सब में कंपलसरी एक अपडेट नाम का मेथड होना चाहिए था, कि हाँ भाई मैं अपडेट करता हूँ, जो जो इसका टेम्परेचर है सबका अपडेट टेम्परेचर अपडेट कर दे, है ना। अब मैं चाहता हूँ कंपलसरी टीवी में भी अपडेट हो, मोबाइल में भी अपडेट हो, डेस्कटॉप में भी अपडेट हो, डिस्प्ले वाले में भी अपडेट हो। कहने से मैं कुछ एक इंटरफेस का काम कर सकता हूँ, एंड जो मेरा इंटरफेस होगा दैट वुड बी अ नथिंग, बट मैं बोल देता हूँ ऑब्जर्वर नाम का एक इंटरफेस है, ये मेरा क्लास का नाम रह लेगा ऑब्जर्वर, एंड दिस इज वुड बी नथिंग बट एन इंटरफेस। एंड मैं इसके अंदर बोल देता हूँ अपडेट नाम का कंपलसरी एक मेथड बना, दैट वुड बी, जो कि एक नया टेम्परेचर लेगा, न्यू टेम्परेचर। एंड अब जाके इफ आई से कि अब मेरे को कंक्रीट क्लासेस बनानी है, हो सकता है मेरा एक टीवी वाला होगा, एंड इफ ये इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो कंपलसरी यहाँ पे भी क्या होगा, अपडेट नाम का मेथड बनेगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कुछ एक और डेस्कटॉप करके हो, सो वहाँ पे भी आप डेस्कटॉप नाम का बना दो, एंड इसमें भी क्या होगा, एक अपडेट नाम का मेथड होगा। एंड इन फ्यूचर लेट सपोज कुछ भी अगर आपको चाहिए, आपको मल्टीपल बनाना है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, दैट्स इट। अब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई इफ आई डू, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल को पता है क्या होगा, वेरिएबल का होगा नाम ऑब्जर्वर्स करके,
ऑब्जर्वर्स करके, एंड दिस वुड बी नथिंग बट अ लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर मैं कोई टीवी या डेस्कटॉप नहीं डालूंगा, मैं कौन सा टाइप डालूंगा, ऑब्जर्वर टाइप का डालूंगा। सो ये जो ऑब्जर्वर्स है इसका टाइप क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। ये टाइप के सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। एंड नाउ इफ आई डू कि चल भाई नोटिफाई कर, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, ये कुछ नहीं करेगा। जितने भी आपके इसके अंदर ऑब्जर्वर्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी ऑब्जेक्ट हो, आई डोंट केयर, वो टीवी हो, डेस्कटॉप हो, ये मोबाइल हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वो सारे के सारे ऑब्जर्वर टाइप के थे। एंड उन सब में जाके क्या करेगा, डॉट अपडेट को कॉल करवा देगा कि हाँ भाई इसका अपडेट, इसका अपडेट, इसका अपडेट, क्योंकि आपको पता है सब में अपडेट 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 होगा। एंड वो क्या करेगा, सबको अपडेट कर देगा। एंड मैं यहाँ पे दो नए एक और मेथड भी बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ चल यार, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने टीवी नाम का बनाया है, ठीक है, मैंने डेस्कटॉप नाम का बनाया है, ठीक है, मैंने एक मोबाइल नाम का भी बना दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले ये तीन इसके अंदर ऐड हो जाए, ऑब्जर्वर के अंदर, ऑब्जर्वर के अंदर ऐड हो जाए। तो कैन आई जस्ट से एक ऐड ऑब्जर्वर नाम का भी मेथड बन सकता है। ऐड ऑब्जर्वर क्या लेगा, एक ऑब्जर्वर नाम का इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वर टीवी डेस्कटॉप मोबाइल जितने भी होंगे, मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जर्वर में डालता रहूँगा। एंड इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये डेस्कटॉप यहाँ से ऑब्जर्व करना बंद कर जाए। डेस्कटॉप हो, मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप हो, बट ऑब्जर्व ना करे, मत करे। तो मैं क्या करूँगा, एक रिमूव ऑब्जर्वर नाम का भी मेथड बना सकता हूँ, जहाँ पे ये क्या लेगा, वो एक ऑब्जर्वर लेगा एंड उसको क्या करेगा, लिस्ट में से रिमूव कर देगा। दैट्स इट, सिंपल। सो दिस इज़ हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दी ऑब्जर्वर पैटर्न। एंड इससे सिंपल तरीके से मैं इसको नहीं कर सकता, लिटरली बहुत ही सिंपल था। आपने अगर पिछली वीडियो में मेमेंटो देखा होगा, वो थोड़ा शायद हार्ड लगेगा, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस राइटिंग द गुड कोड। स्टार्ट करते हैं, ये जो भी घटिया पैटर्न है विदाउट पैटर्न इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले मेरा एक इंटरफेस बनेगा, दैट वुड बी नथिंग बट एन ऑब्जर्वर। सो पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC एंड मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो क्लास वुड बी नथिंग बट एन ऑब्जर्वर विच इनहेरिट करेगा ABC से, एंड इसके अंदर एक बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट वुड बी एन अपडेट मेथड, जो कि कुछ नहीं लेगा, एक न्यू टेम्परेचर लेगा या टेम्परेचर लेगा, जो भी आपको लिखना है लिख दो। एंड दैट्स इट, पास, अभी के लिखना ही, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डिस्प्लेस बना देता हूँ मैं, कि डिस्प्ले नाम का तो मल्टीपल डिस्प्ले हो सकते हैं। मैं पहले बोल देता हूँ tv.py। सो कैन आई जस्ट से क्लास टीवी डिस्प्ले। अभी जो टीवी डिस्प्ले है ये किसको इनहेरिट करेगा, ऑब्जर्वर को। तो उसमें से इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम ऑब्जर्वर, इंपोर्ट ऑब्जर्वर। सो यहाँ से मैंने ऑब्जर्वर ले लिया। अब ऑब्जर्वर में मैंने बोला हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपडेट है, तो कंपलसरी मेरे को भी इधर अपडेट लिखना पड़ेगा। सो अपडेट, जो भी टेम्परेचर आएगा मैं बस लिख देता हूँ प्रिंट एफ टीवी डिस्प्ले अपडेटेड। सो टीवी टेम्परेचर लिख देता हूँ, टीवी टेम्परेचर अपडेटेड टू जो भी आपका नया टेम्परेचर है, दैट्स इट, सिंपल। तो मैंने बस एक ही डिस्प्ले बनाया है, ठीक है। अब चलते हैं आपके स्टेशन पे। सो वेदर स्टेशन। सो वेदर स्टेशन पे खुद दिमाग लगाओ क्या था। मेरे को पता, जब एक वेदर स्टेशन बनता है सो मेरे को सारे के सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स चाहिए थे। सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जर्वर्स, वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अ ब्लैंक लिस्ट। एंड इस ऑब्जर्वर्स के अंदर क्या क्या थे, मेरे को पता है ये एक लिस्ट होगी। एंड इस पूरे के पूरे लिस्ट में क्या होंगे, सारे के सारे ऑब्जर्वर्स होंगे। सो कैन आई जस्ट से टाइप नोटेशन के साथ साथ कोलन, दिस वुड बी अ लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर सारे क्या होंगे, ऑब्जर्वर होंगे। दिस इज वेरी गुड थिंग, प्लीज लिखा करो, प्लीज 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 प्लीज, ओके। नेक्स्ट दो चीजें मेरे को इस ऑब्जर्वर्स में चीजें ऐड करवानी है। सो कैन आई जस्ट से डेफ ऐड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या लेगा, एक ऑब्जर्वर नाम का ऑब्जेक्ट लेगा। तो कैन आई से ऑब्जर्वर या न्यू ऑब्जर्वर नाम का एक ऑब्जेक्ट आएगा। वो किस टाइप का होगा, एक ऑब्जर्वर टाइप का। और कुछ नहीं करे, बस उसके अंदर ऐड कर दे
तो सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जर्वर्स में बस एक अपेंड कर देते हैं, जो भी आपका न्यू ऑब्जर्वर है बस उसको अपेंड। अब सेम टू सेम अगर मेरे को इसको रिमूव करना है तो कहना है जैसे रिमूव ऑब्जर्वर, ये क्या करेगा, जो भी आपका ऑब्जर्वर है तो ओ बी लिख दिया मैंने, ओ बी जो भी ऑब्वियसली ऑब्जर्वर टाइप का ही होगा, मैं कुछ नहीं लिख देता, उसमें से रिमूव कर देता हूँ। सेल डॉट ऑब्जर्वर्स में से रिमूव कर दे जो भी आपका ऑब्जर्वर है बस उसको रिमूव। परफेक्ट। अब चलते हैं आपका अपडेट टेम्परेचर की डेफ अपडेट टेम्परेचर। हाँ, अपडेट टेम्परेचर तो भूल ही गए, जब आपका वेदर स्टेशन बनता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मैं टेम्परेचर बोल देता हूँ 0 डिग्री, ये तो मेन था, ठीक है। जब आप करते हो अपडेट टेम्परेचर तो मेरे को क्या चाहिए, एक न्यू टेम्परेचर चाहिए, सो दैट वुड बी नथिंग बट अ न्यू टेम्परेचर, एंड जो भी आपका टेम्परेचर है उसको मैं अपडेट करता हूँ विद द न्यू टेम्परेचर, एंड मेरे को करना है नोटिफाई टू ऑल। करते हैं नोटिफाई के लिए अलग बना देते हैं, डेफ नोटिफाई ऑब्जर्वर्स ऐसे ही। क्या करेगा, जितनी भी आपके ऑब्जर्वर्स थे, सो मैं सब में एक एक करके चलता हूँ। सो फॉर ऑब्जर्वर इन सेल डॉट ऑब्जर्वर्स, मेरे को पता है सेल डॉट ऑब्जर्वर्स क्या है, एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर ऑब्जर्वर्स है, ऑब्जर्वर्स ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता था, या तो वो टीवी का हो, आई डोंट केयर, व्हाट्सएप सॉरी टीवी का हो, डेस्कटॉप का हो, मोबाइल का हो, आई डोंट केयर, पर सब में अपडेट नाम का ज़रूर है मेथड। सो कहना ही जैसे कुछ नहीं करना, हर एक ऑब्जर्वर का मेरे को अपडेट करना है मेथड, एंड अपडेट को क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ जो भी आपका करंट टेम्परेचर है वो भेज दो, एंड दैट्स इट, फिनिश। एंड मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ, तो सेल डॉट नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। परफेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग अवर मेन कोड। सो मेन डॉट पी वाई सबको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम वेदर स्टेशन में भी इम्पोर्ट कर लेते हैं वेदर स्टेशन, एंड मेरा टीवी का डिस्प्ले, सो फ्रॉम टीवी इम्पोर्ट टीवी डिस्प्ले। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक वेदर स्टेशन बनाता हूँ, वी एस, दैट वुड बी अ वेदर स्टेशन। फिर मैं चाहता हूँ मैं एक टीवी बना दूँ, सो टीवी विच वुड बी नथिंग बट अ टीवी डिस्प्ले। अब मैं चाहता हूँ कि वेदर स्टेशन इसको ऐड करते, तो वेदर स्टेशन में मैं ऐड ऑब्जर्वर कर रहा हूँ, एंड ऐड ऑब्जर्वर को एक चाहिए ऑब्जर्वर नाम का ऑब्जेक्ट, तो जो कि मेरा ऑलरेडी टीवी है, टीवी में ऐड कर दिया, एंड लेट्स सी, लेट्स चेक वेदर स्टेशन का टेम्परेचर अपडेट करता हूँ विद 30, एंड अगर मैं रन करता हूँ तो देखो आ रहा है टीवी टेम्परेचर अपडेटेड टू 30 विच इज़ परफेक्ट। एंड नाउ इफ आई टेल यू कि अगर मेरे को एक नया डिस्प्ले चाहिए, आपको वेदर स्टेशन के कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग नीड टू चेंज, कुछ नहीं चेंज करना। अगर आपको चाहिए मोबाइल डिस्प्ले, ठीक है बनाओ, विच वुड बी मोबाइल डॉट पी वाई। क्या करना है, जो भी आपका टीवी डिस्प्ले है कोड कॉपी करो, ये आपका बन जाएगा मोबाइल डिस्प्ले, एंड मैं बोल देता हूँ मोबाइल टेम्परेचर अपडेटेड टू ये, बस मोबाइल डिस्प्ले भी बन गया। चलते हैं मेन डॉट पी वाई फाइल में। अब आपका मन है मोबाइल बनाना है, लो भाई लिख दो मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल डिस्प्ले। अब मोबाइल डिस्प्ले को इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम मोबाइल इंपोर्ट मोबाइल डिस्प्ले। ये लो भाई मोबाइल डिस्प्ले बन गया। उसको टीवी वेदर स्टेशन में ऐड ऑब्जर्वर भी कर दे, लो भाई ऐड ऑब्जर्वर करिया, एंड मैंने मोबाइल जो डिस्प्ले है ऐड करवा दिया। एंड अब जाके इफ आई डू दी अपडेट टेम्परेचर विद 35, अब देखना ध्यान से, पहले आपने सिर्फ अपडेट किया था टेम्परेचर 30, बट सिर्फ टीवी देख रहा था ना, सॉरी हाँ, पहले सिर्फ टीवी देख रहा था ना, टीवी ऑब्जर्व कर रहा था, तो देखो सिर्फ टीवी का ही आया है, टीवी टेम्परेचर अपडेटेड 30, परफेक्ट। अब आपने अगर मोबाइल में भी ऑब्जर्वर ऐड करवा दिया और अब जाके आप 35 करते हो, तो अब दोनों ऑब्जर्व करने चाहिए थे, तो यस टीवी ने भी 35 कर दिया, मोबाइल ने भी 35 कर दिया, विच एक्चुअली नाउ मेक सेंस। और अब जाके इफ आई से वेदर स्टेशन में से रिमूव कर दिया ऑब्जर्वर, किसको रिमूव करना है, मैं बोल देता हूँ टीवी रिमूव कर दिया, मैं टीवी को अपडेट नहीं करना चाहता। एंड नाउ इफ आई डू अपडेट टेम्परेचर टू 40, अगर मैं रन करता हूँ तो देखो सिर्फ मोबाइल का ही 40 हो रहा था, टीवी का नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दी ऑब्जर्वर पैटर्न। रिलेटिवली काफ़ी सिंपल था, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है रादर देन दी मेमेंटो वाला पैटर्न। एंड या दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आए ये चीज़। एंड इसके सिंपल से बेनिफिट्स है, पहली बात तो लूज कपलिंग, ऑलरेडी बता दिया था कि वेदर स्टेशन डजंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट दी स्पेसिफिक डिवाइसेस। कभी भी आता है ना वेदर स्टेशन में मैंने कोई इनिशियलाइज नहीं किया था, उसको पता ही नहीं कि क्या डिवाइसेस है, सिर्फ उसको ऑब्जर्वर से मतलब था, करेक्ट।
सो ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता था, इट डजंट नीड टू नो, सो दैट इज बेसिकली अ लूज कपलिंग। ईजी टू स्केल, यू कैन ऐड एज मेनी एज न्यू डिवाइसेज यू वांट, आपकी इच्छा है, फ़ोन, टीवी, स्मार्ट वॉचेस कुछ भी हो, ऑब्जर्वर हो रहा है, परफेक्ट, फाइन, वर्क करेगा। फ्लेक्सिबल एट रन टाइम ऑल्सो, कि भाई डिवाइस कैन ज्वाइन और लीव द नोटिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि एक बार ज्वाइन हो गया तो रहेगा ही रहेगा, लीव करना तो लीव भी कर सकता है। सो दीज आर द पर्टिकुलर बेनिफिट्स यू कैन हेल्प। एंड रियल लाइफ यूज केसेस क्या है, इवेंट लिसनर्स इन ऐप, अगर आपने कभी भी HTML में काम किया होगा, कोई भी अगर ऐप में कोई बटन या फॉर्म्स हो, ऑब्जर्वर पैटर्न क्या आएगा कि जब भी कोई क्लिक करता है तो देखते हो कि टेक्स्ट बॉक्स या बटन अनेबल हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, तो वो क्या करते हैं, इवेंट लिसनर्स होते हैं, दे लिसन, वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे क्या क्लिक हो रहा है। सो दैट इज बेसिकली ऑब्जर्वर पैटर्न। स्टॉक प्राइस ट्रैकिंग भी, कि भाई कुछ भी आप रिलायंस या TCS, ठीक है, स्टॉक प्राइस आप कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हेन द प्राइस चेंजेस, all invested in trading systems are that are watching that stock get instant notifications। आपने देखा कि एट अ टाइम हमेशा हर एक ऐप में अपने आप ही चेंज हो रहा है, आ तो एक ही जगह से रहा होगा ना, कि कोई भी जो वेबसाइट होगी वो आपको प्रोवाइड कर रही होगी स्टॉक की प्राइस, अब हो सकता है मल्टीपल वेबसाइट्स उसको ऑब्जर्व कर रही हो। सो दिस इज हाउ स्टॉक प्राइसिंग ट्रैकिंग वर्क। न्यूज़ एंड ब्लॉग सिंपल, कि कोई भी एक वेबसाइट पब्लिश करती है एक नया आर्टिकल, तो ऑल यूजर्स हु हैव सब्सक्राइब, तो आप यूजर्स हो, सब्सक्राइब किए हुए हो, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एक तरह से आप जो यूज़र हो, एक वो ऑब्जर्वर हुआ, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या कोई नया आर्टिकल आया नहीं आया। एंड लास्टली सोशल मीडिया अपडेट्स, वही सेम इंस्टाग्राम या ट्विटर है, कि कहीं भी अगर आप किसी को भी पोस्ट करते हो, यू गेट अ नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यू आर एन ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, एंड जो भी अकाउंट यू फॉलो इज द सब्जेक्ट, एंड जब सब्जेक्ट चेंज होता है, ऑल फॉलोअर्स जो कि ऑब्जर्वर्स है आर नोटिफाइड। सो आई रियली होप आपको समझ में ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे, कमेंट सेक्शन ओपन है, डिस्कशन फोरम ओपन है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबका जो भी कमेंट आ रहा है सबको एक देख एक करके मैं रिजॉल्व करूँ। एंड यस, इस वीडियो को इतना ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।